हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स बाय सिल्विया प्लैथ, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। ये उनकी एरियल नाम की कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, जिसे प्लैथ्स बी पोएम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसे शुरू करते हैं। ये पोएम पावर और पावरलेसनेस के टॉपिक को डिस्कवर करती है एक बी बॉक्स के ऊपर। ये जो यहाँ बी बॉक्स दिखाया जा रहा है, यहाँ पर उसे एक बी बॉक्स के रूप में भी दिखाया जा रहा है, सेम एज इसका दूसरा मीनिंग मेल अटेंशन भी है, जिसके ऊपर सिल्विया प्लैथ का माइंड को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो अब इसको स्टैंजा वाइज हम पढ़ेंगे। पोएम शुरू होती है। पोएम की शुरुआत में प्लैथ बी बॉक्स के ऊपर पावर को महसूस कर पा रही हैं, आखिरकार, क्योंकि प्लैथ ने इसे खुद ही ऑर्डर किया था। वो उस बी बॉक्स को चेयर की तरह स्क्वायर बताती हैं। जैसे चेयर पर हमारी ही अथॉरिटी होती है, उसी तरह से प्लैथ को भी उस बॉक्स पर पावर महसूस हो रही है। फिर प्लैथ को ये एक छोटे कॉफिन के जैसा भी लगता है, और उसके बाद उन्हें वो बॉक्स एक स्क्वायर शेप का बेबी की तरह लगता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है उसके द्वारा, क्योंकि उसके अंदर बीज हैं। पोइट बोलती है कि मैं इस बॉक्स को इग्नोर कर सकती हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये काफी नॉइजी है। जाहिर सी बात है, उसके अंदर बीज हैं। अब पोइट का इस बॉक्स पर अथॉरिटी तो है, पावर तो है, पर क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, उसे इग्नोर नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पावर है वो अब उस बॉक्स के ऊपर चल नहीं रही है। आगे जो पोइट हैं वो बताती हैं कि ये बी बॉक्स बंद है, क्लोज है, लॉक्ड है, पर फिर भी उन्हें वहीं रुककर उस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि वो डेंजरस भी है। अब हम देख रहे हैं कि जो पोइट की पावर थी, जो अथॉरिटी थी बॉक्स के ऊपर, वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब बॉक्स उनके हिसाब से नहीं रह रहा है, वो बॉक्स के हिसाब से रह रही हैं। तो उनकी जो कामनेस है वो भी कम होती जा रही है। अब पोइट पीप होल से बॉक्स के अंदर झांकती है। अब उस बॉक्स में उसे बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई देता है और बीज की बजिश सुनाई देती हैं, और जो बी बॉक्स है उसे अफ्रीकन स्लेव ट्रेड की शिप्स से कंपेयर करती है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, भीड़ जैसा लग रहा है, काफ़ी सारा शोर शराबा है। अब पोइट सोचती है कि जब मैंने इन्हें ट्रैप करके रखा हुआ है तो अब मुझे इन्हें बाहर निकालना चाहिए, पर बाहर निकालूं कैसे। वो कहती हैं कि अगर मैंने इस बॉक्स को सिंपली खोल दिया तो बीज बाहर निकल कर उन्हें हार्म पहुंचा सकती हैं, उन पर अटैक कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर की शुरू से बात की जा रही है, जो पोइट की अथॉरिटी थी, वो अब काफ़ी कम हो चुकी है। सारी की सारी पावर बीज के पास है, क्योंकि अब बीज क्या करेंगी उससे फ़र्क पड़ता है। पोइट को बीज की आवाज़ों से भी अब काफ़ी डर लग रहा है। वो कह रही है कि ये लोग पता नहीं जो भी भाषा का प्रयोग कर कर यानी क्या बातें कर रही हैं, वो भी मुझे नहीं पता। ये छोटी छोटी बीज साथ में मिलकर जब निकलेंगी, ये किसी गुंडे की तरह, किसी गैंगस्टर की तरह भी हो सकती है। इकट्ठे होकर इनमें इतनी शक्ति बढ़ जाती है। अब है वो डर जाती है, और उसके बाद सोचती है, अपने आप को अपनी पावर याद दिलाती है, और कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खोलूँगी ही नहीं, इन्हें मरने दूंगी। मतलब अपनी पावर शो कर रही है वो यहाँ कि वो डर खोलेगी ही नहीं, और बोलती है मैं ये डब्बा ही वापस कराऊंगी। फिर भी उसे डर लग रहा है कि ये बीज कहीं ना कहीं से निकल जाएंगी और उससे अपना रिवेंज ले लेंगी, क्योंकि उसने उन्हें ट्रैप करके रखा है। क्या ये बीज जो हैं वो हंग्री होंगी, या फिर ये मुझे भूल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जो पोइट है, एक तो डरी हुई है, और दूसरा वो इन लोगों की जो अटेंशन है उसे क्रेव कर रही है, खुद उन पर दिमाग लगा रही है, ध्यान दे रही है ज़बरदस्ती, या चाहती हैं कि वो बीज उसके बारे में कुछ करें, उन पर अटैक करें, या वो उसके बारे में सोच के वो यहाँ पर अटेंशन क्रेव करती हुई लग रही है। पोइट्री का ये जो सेक्शन है, यही जो बीज हैं उन्हें मेल अटेंशन से जोड़ कर दिखाता है। पोइट कहती है कि या तो मैं अपने बाल खोल लूँ, बिगाड़ लूँ, या किसी पेड़ में बदल जाऊँ, तो मैं बीज से बच सकती हूँ। असल में पोइट यहाँ पर डेफिनी की ग्रीक माइथोलॉजी की ओर इशारा कर रही है। डेफिनी ने गॉड अपोलो के सेक्सुअल डिजायर से बचने के लिए खुद को पेड़ में बदल लिया था, तो ये लाइन्स वहीं उसी ओर इशारा करती हैं। यहाँ पर पोइट ने अपने आप को मेल अटेंशन से जोड़ दिया है। जिस तरीके से कोई लेडी होती है, वो मेल अटेंशन भी चाहती है और डरती भी है कि कहीं उसे कोई हार्म ना हो जाए। अब पोइट चेरी ट्री और लैबर्नम ट्री, दो ट्रीज के बारे में बात करती है, और बोलती है कि वो इन पेड़ों में बदल जाएगी। हालांकि स्टिल वो पेड़ में बदल रही है खुद को बचाने के लिए। स्टिल वो कोई बोरिंग सिंपल पेड़ नहीं बनना चाहती, ये वाला पेड़ बनना चाहती है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। यहाँ पर जो लैबर्नम ट्री बताया जा रहा है वो पॉइजनस ट्री होता है,
तो यानी कि किसी भी कंडीशन में जो हमारी पोइट है वो सेफ तो रहेगी ही, और सेंटर रहेगी, और उसके पास हमेशा पावर रहेगी बीस के ऊपर। पोइट की बीस से बचने की एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी है, और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि वो कोई एस्ट्रोनॉट का सूट पहन लेगी या फिर कोई फ्यूनरल वेल पहन लेगी ताकि वो बीस से बच सके। वो इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से डिस्क्राइब करती है जैसे कि यानी कि वो फुली कवर रहेगी और बीस से सुरक्षित रहेगी। अगर हम इसे मेल अटेंशन की नज़रिए से भी देखते हैं तो यहाँ पर इन सब लाइन से मतलब निकलता है कि जो हमारी पोइट है वो कहना चाहती है कि वो जितने भी उसके फेमिनिन एट्रीब्यूट्स हैं उनको त्याग देगी ताकि वो बच सके बीस से। पर वो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस में बात कर रही है, यानी कि आगे चलकर उसका माइंड भी बदल सकता है और वो अपना माइंड चेंज कर ले, बीस को शायद आज़ाद ना करे या अपने कोई और दूसरा तरीका ढूंढ ले बीस से बचने का। तो असल में ये थी समरी। कुछ लोगों का मानना है कि ये पोएम इन सब के बारे में नहीं है, ये मेंटल स्टेट के बारे में है प्लेथ के। जैसे कि प्लेथ का जो दिमाग है वो डार्क है, उसमें जो नॉइजेज है बीस की तरह बस करती हुई, वो उनसे बच नहीं सकती। प्लेथ को भी बी बॉक्स के साथ रहना पड़ रहा है और वो बी बॉक्स को जैसे इग्नोर नहीं कर पा रही है, वैसे वो अपने माइंड में चल रही बातों को इग्नोर नहीं कर सकती और वो पावरलेस महसूस कर रही है और वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती है। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि जहाँ पर वो फ्यूनरल वेल की तरह डिस्क्राइब करती है आउटफिट पहनने को, यानी कि उसे बीस को आज़ाद करने का एक ही तरीका दिख रहा है, फ्यूनरल वेल को पहनना, मतलब सुसाइड कर लेना। और पोइट वो आज नहीं कर रही है, वो कहती है कि बाद में देखेंगे। तो कुछ लोग इस तरीके से भी इस कविता को देखते हैं। तो ये थी समरी और मैंने आपको इसे हर तरीके से जिसे डिस्क्राइब किया जाता है, समझा जाता है, इसे समझा दिया है। तो अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये समरी में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। अपने फेवरेट लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।